बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फांजिर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को बिल आखिर 2-1 से सीरीज़ जीत ली। अगर बात करें तो पाकिस्तान ने अपनी होम सॉइल पे आलमोस्ट कोई 3 साल और 11 मंथ के करीब के बाद ये सीरीज़ अपने नाम की। उससे पहले साउथ अफ्रीका से विक्ट्री हमने हासिल की थी। ये बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट है कि इतना लंबा गैप लगा पाकिस्तान को विक्ट्री हासिल करने में, इवन दो हम कोई एक टेस्ट मैच भी नहीं जीत सके। क्या फैक्टर थे, क्या रीज़न्स बनी, इन पे आज बात करेंगे। और हैपनिंग का नाम लिया जाए तो पीसीबी का सेकंड नेम मेरा ख़्याल है हैपनिंग होना चाहिए। हर लम्हे, हर दिन कोई नई हैपनिंग हो रही है। अगर उस हवाले से बात की जाए, जो सबसे बड़ी अपडेट है कल की, वो ये था कि वाइट बॉल के जो कोच है गैरी क्रिस्टन, उन्होंने भी स्टेप डाउन कर दिया है। क्या फैक्टर्स हैं, इस पे भी डिटेल में बात करेंगे। क्या सिलेक्शन रीज़न बनी कि वो अपनी मर्ज़ी के लड़के सेलेक्ट करना चाह रहे थे? कैप्टनसी के हवाले से बात की जा रही है, वो कैप्टन अपनी मर्ज़ी का अपॉइंट करना चाह रहे थे, या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रीज़न बनी? इस पे भी डिटेल में बात करेंगे। और कुछ हलकों में ये भी बात की जा रही है कि शायद अपनी मर्ज़ी का बोर्ड अब कोच लेके आना चाह रहा था, ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा कर दिए गए जिसकी वजह से उनको स्टेप डाउन होना पड़ा। ये दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए कितना ये नुकसानदेह हो सकता है, ये सारे फैक्टर बात करेंगे। और पाकिस्तानी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए भी ट्रैवल कर चुकी है। 4 नवंबर से आगाज़ होगा, 3 टी20 और 3 ओडीआई मैचेस खेले जाएंगे। वो स्क्वाड कैसा है, और सबसे बड़ी न्यूज़ ओबियसली इस वीक की यही है कि वाइट बॉल का कैप्टन मोहम्मद रिजवान को बना दिया गया है। ये डिसीजन कैसा है ऑन द गिवन सर्कमस्टांसिस? क्या यही चॉइस थी, किसी और तरफ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देख सकता था? और आकिब जवेद जो इस टाइम आंखों के तारा हैं पीसीबी की, और लगता यही है कि मज़ीद इख्तियारात दिए जाएंगे। कुछ हलकों में ये बात की जा रही है कि शायद वो डायरेक्टर के रोल के अंदर आएंगे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। और ये भी बात हो रही है कि शायद उनको कोचिंग के प्राइज़ भी दे दिए जाएँ। इन सब पे आज डिटेल में बात करेंगे जी। हमारे साथ बड़े सीनियर टेस्ट क्रिकेटर और एनालिस्ट मौजूद हैं। तौसीफ अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ये जितना मैंने इंट्रो में बात की, ये सारे ऐसे टॉपिक है जिस पे ऑब्वियसली हम आपकी राय चाहते हैं। सबसे पहले जो रिसेंट अपडेट है उसमें मैं बात करना चाहूँगा कि गैरी क्रिस्टन को हटाना और जिस तरह बोर्ड उनको लेके आया था सर, ये बात की जा रही थी कि जी शायद दुनिया का बेस्ट कोच है, और जितनी शराइत उनकी मान के और बड़े हैवी अमाउंट के फाइनेंशियल्स के साथ उनको शायद एग्री किया आपने। मॉनेटरी वैल्यूज़ के वाले टर्म्स बात करें, पर्क्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा दिए गए। एक तो आपका क्या मानना है कि क्या यही चॉइस है पाकिस्तानी कोचेज़ ने, और ये जो दुनिया में मैसेज गया है, ये कितना नुकसानदेह है? क्योंकि रिसेंटली हमें याद होगा कि वर्ल्ड कप की डिफीट के बाद हमने मिकी आर्थर के लिए भी ऐसे ही सिनेरियो क्रिएट कर दिया था पीसीबी ने, कि उनको मजबूरन भी जाना पड़ा और रिज़ाइन करना पड़ा। तो सर आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, सबसे पहले तो मैसेज की बात कर लेते हैं कि मैसेज तो इतना अच्छा नहीं जा रहा। और क्रिस्टन के साथ क्या हमारे जो पीसीबी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो क्या था। और सबसे पहले तो पीसीबी उसको क्लियर करे पूरी तरह, क्योंकि हम इधर उधर से सुन रहे हैं। जी। 2-4 बात हमने सुनी। कैप्टन का, जहां तक आपने कहा, कैप्टन उसके डोमेन में नहीं आता। वो तो पीसीबी जो है ना, चेयरमैन के उस पर जाता है सारा कैप्टन लेकिन सर बनाने मैं का। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, दूसरी एक लास्ट जो बात मीटिंग के हुई थी चेयरमैन के साथ, उसमें चेयरमैन साहब ने कहा था कि पॉइंट यही करेंगे। आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप के बाद गैरी क्रिस्टन और जो थे जेसन गिलेस्पी के साथ चेयरमैन की मीटिंग हुई थी, और चेयरमैन साहब ने कहा था कि कोचेज ही डिसाइड करेंगे कैप्टन कौन होगा। अच्छा, तो जी। ये फिर कोचिज मीन के क्रिस्टन ही करना था ना, जी। इसने ही करना था। जी। तो फिर इसका मतलब है कि क्या वजूहात हुई और क्यों उसके मर्जी की नहीं दी गई? क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था, सारा कुछ हो गया था, तो फिर क्या वजूहात थी कि बाद में जो है वो ये स्टेटमेंट आया कि जी कोच एंड जो है वो कैप्टन जो है टीम बनाने में या उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। जी। ये तो मुझे समझ से बाहर लग रहा है। और बहुत चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। और हाँ, बिल्कुल हम जीते हैं अपनी जगह। आकिब ने आन के उनको सारा जो है टेक ओवर किया है। बट ऐसे गोरा कभी भी इस तरह छोड़ के नहीं जाता। हम्म। डेफिनेटली कोई ऐसी चीज होगी जिसमें वो उसके डोमेन में आती होगी। मगर उसको शायद उससे रोका गया है या जो भी है, तो ये बात क्लियर नहीं हो रही। और हकीकत यही है जो आपने खुद कहा कि हम जो है ना मुश्किलात में वैसे ही फंसे हुए थे। हमारी टीम जीत जरूर गई, लेकिन उसके बाद ये जो सिलसिले हैं, जैसे मिकी आर्थर की बात की आपने और अभी
इनकी आपने बात की है क्रिस्टन की, तो वो गैरी जो है वो मेरा ख्याल है बहुत तगड़ा कोच है उस लिहाज से देखें। और अगर जी वो इसको अगर तरीके से हम हैंडल करते तो शायद ऐसे मौके पे जब टीम ट्रेवल कर रही है तो ना क्या उसने कोई ऐसी बातें की जिसकी वजह से छोड़ना पड़ा। पीसीबी उसको हटा नहीं सकता था क्योंकि वो जो उसका कॉन्ट्रैक्ट था वो तो फिर उसको तमाम चीजें देनी पड़ती। तो उसके बाद यकायक क्या हुआ, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि जो बाद में इनके हाथ से ये लिया गया कि जी टीम सेलेक्ट नहीं करेगा कोच एंड जी। कप्तान, और उनका होगा जरूर इनपुट लेंगे लेकिन उसकी सुनिए तो, बट आई थिंक मेरा ख्याल है कोच तो डेफिनेटली इन्वॉल्व होता है, ऐसा नहीं है कि हम्म। नहीं इन्वॉल्व होता है इन चीजों में। अच्छा सर, मैं अगर थोड़ा बट सा जो अगर एकदम इसमें वर्ल्ड कप के ये हवाले से बात सिलसिला करना हुआ। चाहूँ कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं उसका पार्ट था यूएसए में जब भारत से हम हारे थे, तो इन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ओके कहा कि लड़कों की ग्रुपिंग हो है टीम के अंदर, लड़के स्पिरिट के साथ नहीं खेल रहे, यूनिटी नहीं है टीम में। और इन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि लड़कों के ये मसाइल की वजह से, ऐसी मैंने गेम सेंस नहीं है लड़कों में, इतना आउटस्पोकन ऑब्वियसली पाकिस्तानी कोच नहीं होता, ये प्रोफेशनल भी होते हैं, आउटस्पोकन भी होते हैं। और फिर इसी के बाद इनको ये इख्तियार दिए गए कि आप सिलेक्शन भी करें, आप इवन कैप्टनसी के वाले से भी दिया गया। तो आपके ख्याल में जब प्रोफेशनलिज्म की बात की जाती है, और ये जो हम बात बार बार कर रहे हैं कि ये दुनिया में मैसेज क्या जाएगा, केविन पीटरसन ने कहा, मिकी आर्थर ने स्टेटमेंट दी, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसका अगर आप नटशेल देखें, तो शायद फ्यूचर में अगर आप कभी भी, अभी आपके पास रिसोर्सेज होंगे, आपके पास ऑप्शन भी होगी, और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि शायद आकिब जावेद को ये रोल दिया जा रहा है, इसी वजह से ये सारे सर्कमस्टांसिस बने और ये सिनेरियो बना। बट अगर फ्यूचर में आप किसी को बुलाना चाहेंगे, तो क्या आपके ख्याल में ये एक साल में दो कोचेस के साथ, जो वर्ल्ड वाइड बेहतरीन कोचेस हैं, रेनाउंड कोचेस हैं, उनके साथ हो चुका है, तो कोई आना चाहेगा पाकिस्तान? ये पहले इतना लंबे सवाल का मैं पहले छोटा सा वो जो एंड आप कर रहे जी हैं कि जी अब जरा मुश्किलात बहुत आ जाएंगी क्योंकि दुनिया में काफी ऐसा कुछ हुआ है सामने। अब क्या देखिए, गोरा जो है अपने उससे हटता नहीं है कभी भी। और डेफिनेटली अब आपने खुद बताया, अब मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि देखिए जो उसने बातें वहां से रिपोर्टिंग की थी ना, वो रिपोर्ट तो हमें पता ही नहीं चला, लेकिन जाहिर है पता चल गया कि क्या क्या था, उसने क्या कहा। और उसमें सारी ऐसी चीजें थी वहां की जो नेगेटिव थी सारी, किसी भी लिहाज से, खेल के हिसाब से देख लें या और भी कोई चीज। अब हमें नहीं पता, अब मुझे ये डर है कि अब वो छोड़ तो वो गया है, अब उसके बाद कोई स्टेटमेंट उसका ऐसे आने वाला है कि वो तमाम बातें बताएगा, तो वो तो बहुत जो है खराब बात हो जाएगी मेरा ख्याल है। और क्या कह के उससे जो है ये चीज खत्म की गई है, उसी ने खत्म की है, वो अपनी जगह है। बट आने वाले वक्त में अगर कोई वो ऐसे स्टेटमेंट देता है और वहां के जो हालात थे वो बताता है, तो फिर तो बड़ा बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी चीज। और मैं समझता हूँ कि जैसा आपने खुद भी कहा कि आइंदा आने वाले वक्त में या तो ये चाहते ही नहीं कि आप बाहर का कोई कोच लेके आए, जी लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ भी जो लोग बैठे हैं और जो भी है, जाहिर ठीक है आके आया उसने किया, और उसी की वजह से सारा जो है इधर उधर सारी चीजें हुई हैं। और जो उसने डिसीजन लिया मैच वाइज कर लें, हम पिच वाइज कर लें, इज गुड, वो अपनी जगह सही है। लेकिन एकदम आप चीजों को एकदम खराब कर रहे हैं, जिसमें कई चीजें ऐसी हैं जिसमें फखर जमान की भी मैं बात करूंगा जी कि उसके साथ भी जो है ठीक है थोड़ा सा सॉल्व करती चीज को, उसने दिया स्टेटमेंट, ओके, मैं खुद कह रहा हूँ नहीं देना चाहिए, पीसीबी कोड ऑफ कंडक्ट हो, लेकिन सिर्फ उसी के लिए नहीं है। आपके कई लोगों ने ऐसी बातें की कि उसको आपको देखना चाहिए था। उसमें मोहम्मद वसीम साहब जो आपके जो वो वुमेन्स के हैं, जी कोच उन्होंने है। बाबर को कुछ कहा कि वो ऐसे ऐसे ऐसे, चलो वो उसने कह दिया। उसके बाद अगर आप देखें तो और भी कई चीजें, अजहर महमूद कह रहे हैं जी हमारे पास स्पिनर ही नहीं है जी और फिटनेस नहीं है, मतलब इतना कुछ हो गया। तो अगर आप ये सोच के कि बाबर के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट यानी फेवर में स्टेटमेंट देगा हम्म। तो उसको पनिश किया जाएगा, ये तो मेरा सर ख्याल है मुझे, गलत मैं चीज आपको है। और बताऊं, जैसे इसको इम्पैक्ट प्लेयर की बात करते हैं, इनसाइड हम फखर, सॉल्व। फखर इम्पैक्ट प्लेयर है, और दूसरा ये आकिब जावेद साहब लास्ट वीक मेरे शो में आए थे, और उन्होंने जब कैप्टनसी के वाले से मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा सबसे टॉप पे मेरी नज़र में तो फ़खर है। तो फ़खर तो शायद
कैप्टनसी की दौड़ में था और मुझे लगता था कहीं ना कहीं कैप्टन बन जाएगा। तो ये जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट अब आ जाना, और स्टेटमेंट तो खैर नॉर्मल थी बट बड़ी बना देना, और साथ उसको लिंक अप कर दिया गया उसकी फिटनेस के साथ भी। फिटनेस तो इस तरह नुमान की भी नहीं थी, उसने आपको दोनों टेस्ट मैच जिता दिए नुमान और साजिद ने। तो ये इसके लिए आपके ख्याल में कोई कमेटी बना दी जाती, इतना अब्रप्ट डिसीजन ना किया जाता, या एमिकेबली सॉल्व करने की कोई रेमेडी हो सकती थी, या क्या ऐसा फैक्टर आया कि आपको लगा कि ये बाबर रीजन है, फखर नहीं है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, इसको तरीके से सॉल्व करते वो क्रिस्ट गैरी तो गया, वो भी एक 2 इश्यू हो गए हमारे साथ। अब जी। अगर आप इसकी फखर की बात करते हैं, तो इसको बिल्कुल सॉल्व करना चाहिए था क्रिकेट बोर्ड। अब कौन लोग पीछे से कुछ चीजें कर रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है, और इतनी जल्दी सारे डिसीजन ले लेना ये तो गलत है। चेयरमैन साहब को खुद बैठ के उसके साथ बात करनी चाहिए थी, अगर थी तो वो सॉरी कर सकता था, और मतलब एक चीज को सॉल्व करने वाली बात थी और कुछ नहीं। ठीक है, उसने स्टेटमेंट तो जो दिया दिया, लेकिन ये बहुत से लोगों के लिए है, एक के लिए थोड़ी है। कोड ऑफ कंडक्ट तो आपके बहुत लोग तोड़ रहे हैं यार। हम्म। कितने को गिनवाऊं मैं कि क्या हुआ, आपने कोई बताया हुआ वहाब रियाज ने वहां क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो चीजें किधर। अब वो गैरी किस्टन अगर वो चीजें वहां से शो कर देगा तो क्या होगा, आप बताइए ना, क्या इज्जत रहेगी। हम्म। आप यही कहेंगे जी वो उसका ऐसा नहीं था, वो हमारी बातें नहीं मान रहा था। भाई वो तो कह रहा है कि जो मुझसे साइन कराए गए उसमें ये था कि मेरे डोमेन में है, सिलेक्शन का सारा कुछ है। उसके बाद अभी चेंज कर दिया, तो किसने चेंज कर दिया? आकिब ने चेंज किया हम्म। या और लोगों ने, किसने अच्छा सर, मिलकर? बहुत से लोग कहते हैं कि डेफिनेटली फखर को जो इस इसलिए वक्त सजा डोमिनेट मिली। कर रहा है उसी। सर बहुत से लोग कहते हैं फखर को इसलिए सजा मिली कि उसने जो कनेक्शन कैप के अंदर अपने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और इन मसाइल के ऊपर, और जो आप लीग खेलने जाते हैं उसके हवाले से जो हाँ, मसाइल के ऊपर बड़ा खुल के बात की थी, इस वजह से उनके ऊपर ये मलबा गिरा। तो आप इससे एग्री करते हैं? देखिए बिल्कुल चेयरमैन ने से डायरेक्ट उसने बात की। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि चेयरमैन से इस तरह कोई जो होता, लेकिन कुछ ऐसी चीजें का इन्वॉल्वमेंट हो गया, जैसे कि आपके इंटरनेशनल के उस्मान वाला साहब को वो 2 चीज ठहरा रहा हम्म। है, और साथ ये भी कह रहा है कि मैं उधर से जा रहा हूँ, फिर मुझे कई लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट जो है बाहर के नहीं छोड़े, जबकि वो थे, की भी फिटनेस टेस्ट यहाँ पर होना चाहिए था। तो पर्टिकुलर इसको बुलाया किस लिए गया? फिटनेस टेस्ट के लिए या क्या? वो तो अपना जी। सारा छोड़ के आया था। वो आपकी बात ठीक है कि ये 2 लड़के, जो बल्कि जाहिद महमूद भी इसमें थे, जी। इनको जो है अनफिट कह के घर भेज दिया गया, और उसके बाद आकिब ने आके डिसीजन लिया। किसी ने कुछ डिसीजन नहीं, आकिब ने डिसीजन लिया, उन्होंने कहा हम जी ऐसा करेंगे। तो वो फिटनेस किधर चली गई? ऐसे ही कई लड़कों की जो है, और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आपको बता दूं, फिटनेस का प्रॉब्लम है। आप क्या फिटनेस देखना चाहते हो? यहाँ पर भी वही 2 नंबरियां हो रही हैं ये फिटनेस की, कि यहाँ पर किसी को पास कर देते हैं, किसी को फेल करते हैं। क्या यो टेस्ट किसी हम्म। आम यो टेस्ट नहीं होता, वो तो आदमी को गिरा देता है। बट कुछ चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। अभी अगर नोमान और उसकी दोनों की बात, साजिद की बात करें या जाहिद महमूद की, तो ये फिट नहीं थे, ये तो घर चले गए। जी। फिर कैसे खिला दिया भाई इनको? इसके अलावा भी कई लोग जो थे फेल हुए थे, जो मुझे 12 में से शीर सर, पता है 12 जो में से पाकिस्तान 8 टीम लड़के में जब खेल पहले रहे थे। टेस्ट से पहले फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए थे, 12 में से 8 लड़के। तो ये तो अब पूरी जी इनसाइड हाँ। स्टोरी है। अच्छा सर, ये दूसरी तरफ मैं आना चाहूँगा, आप ओबियसली टेस्ट क्रिकेटर भी रहे और सिलेक्टर भी रहे। ये जो सिलेक्शन कमेटी अब आप देखते हैं जिसमें आकिब, अजहर अली, अलीम डार साहब की इंडक्शन भी हुई, असद शफीक और जो हसन चीमा, ये तो ऑलरेडी थे। अब ये 5 रुकन है और कोच और कैप्टन को साइड पे कर दिया गया है। एक तो इस डिसीजन को कैसे देखते हैं पांचों को खास तौर पे, और दूसरा आप एज ए सिलेक्टर क्या देखते हैं कि दुनिया में कोई हमें प्रेसिडेंट नहीं मिलता कि सिलेक्शन कमेटी का कोई चीफ नहीं है, और आल दो कि वो साइलेंटली सब पहले रोल ये वहाब रियाज के पास थे, अब आकिब जवेद के पास है, बट डिस्पाइट ऑफ इट किसी को तो आपने ऑनेस्ट ठहराना है, अकाउंटेबल ठहराना है। तो आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं कि ये 5 कैसा काम करें, और चीफ सिलेक्टर के ना होने को कैसे देखते हैं? देखिए, अभी 5 की तो मैं सिर्फ एक की बात करूंगा, हम्म। कि जो डिसीजन ले रहा है वो है आकिब जावेद। वो बाकियों को छोड़ दें अभी, वो ठीक है। हाँ जी, अच्छा ठीक है, बस इतना काम होता होगा, और इससे ज्यादा कोई नहीं बात होती होगी। आकिब डिसीजन ले रहा है, आकिब ने कई डिसीजन लिए, आगे भी वो डिसीजन लेगा। और जहां तक देखें, बिल्कुल ठीक बात है, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए या और टीमें ले लीजिए, वो जो सिलेक्शन कमेटी होती है ना वहाँ,
वहां वो लोग सारा डिसीजन लेते हैं, सिलेक्शन कमेटी, और किसी कप्तान को या फिर जो है कोच को इन्वॉल्व नहीं करते। वो सीधा सीधा टीम अनाउंस करते हैं, वो बता देते हैं कि ये टीम है और इसको आपने लेके चलना है, खत्म होगी बात। यहाँ तो 50 किस्म की बातें होती हैं कि भाई ये है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। दूसरों की बातों का फायदा है। जी। सिलेक्टर एक होना चाहिए, चीफ सिलेक्टर होना चाहिए, ताकि कोई जिम्मेदारी तो ले। हुँ, बीच में बने थे सिलेक्टर, आपने देखा उनकी नोक झोंक आपने खुद देखी होगी टीवी पे। अजीब सा फील हो रहा था कि जी बैठ के इतने ग्रेट प्लेयर, खेल खेल की हद तक तो ग्रेट प्लेयर नजर आ रहे थे, जिसमें यूसुफ साहब भी हैं और भी कई बैठे हुए वहाब रियाज साहब। लेकिन जो मजाक आप उड़वा रहे थे आप पता ही नहीं चल रहा था कि हमारे मुल्क में कोई ऐसी चीज, इस चीज नाम की कोई चीज है कि हम कब सीरियस होंगे यार। इनको पता भी नहीं है, इतने सालों से खेल रहे हैं कि मीडिया के सामने आके किस तरह बात करनी चाहिए। रजाक साहब उसकी तरफ माइक कर देते हैं, वो जी। उसकी तरफ माइक कर देते हैं, ये कौन सा है। तो कहने का मतलब ये, चीफ सिलेक्टर एक होना चाहिए, आके बन जाए चीफ सिलेक्टर। और हुँ, अगर कोई और लगता है उन्हें कि ऐसा है, उसको एक हेड बना दे और फिर सारे डिसिप्लिन को देखें। अभी जो डिसिप्लिन दिए जा रहे हैं एक्शन, ये एक्शन तो पहले से होने चाहिए थे। हमने तो पहले कहा था भाई कि इन लड़कों को, नए लड़कों को कुछ को चांस दे दो। मगर जाहिर है, कप्तान और कोच उस वक्त पावरफुल थे, आपने अभी जी। हटा दिया। हटाने के बाद भी अभी भी देखिए, क्या रिजवान नहीं बोलेगा किसी मामले में? हुँ, और अगर नहीं उसको किया गया तो फिर क्या होगा? आपस में होगी तो ना। वो किसी को खिलाना चाहता है, तो ये लोग नहीं मानते, कोई सिलेक्टर एक जा रहे हैं साथ। ये मैंने भी कहा था कि एक सिलेक्टर वहां पे होना चाहिए, ताकि जी। 11 की टीम जो है वो प्रॉपर बनाई जाए। क्योंकि मुझे तजर्बा है कि हमारी 11 की टीम भी टूर्स पे ठीक नहीं खेल रही थी। हुँ, या मिसाल दे देता हूँ, श्रीलंका टीम ने 3 स्पिनर डाल दिए, हमने 4 फास्ट बॉलर डाल दिए। दुबई की बात कर रहा हूँ। जी। तो ये भी गलत टीम खिलाई गई थी। जिसके पार्ट जो थे वो अदर महमूद साहब भी थे, जो अभी कह रहे थे हमारे पास स्पिनर है ही स्पिनर ही नहीं, नहीं है, हाँ। कोई भी हम इस पाए का नहीं है। तो भाई इनसे तो पूछो, तुम काय की कोचिंग पे आए हो कि तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे पास स्पिनर है या नहीं है। तुम किसी की बातों पे ही चल रहे थे ना, नहीं, इसीलिए पाकिस्तान तुमने में कह दिया अरे भाई देखो तो डोमेस्टिक में। हाँ, भाई आप पाकिस्तान में रहते रहेंगे, बाहर डोमेस्टिक हो, देखेंगे तो यहाँ फिर आन सर के आप क्या तब फिर देख पता रहे हो। चलेगा ना। पाकिस्तान रहता ही कोई नहीं, ना डोमेस्टिक देखता है। अच्छा, अभी एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं सर। ब्रेक से वापस आके पाकिस्तान को विक्ट्रीज़ में इतना टाइम क्यों लगा अपनी होम सॉइल पे, इस पे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे हैं तौसीफ अहमद साहब से। तौसीफ भाई, अभी जो बात कर रहे थे हम अपनी होम सॉइल पे, हमें ऑलमोस्ट 3.5 साल से ज़्यादा का टाइम लगा टेस्ट मैच जीतने के लिए भी और सीरीज जीतने के लिए भी। और एक साल में जो हमने डिज़ास्टर देखा कि हम T20 ODI हर फॉर्मेट में हारे, और अब वो कुछ हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। जैसे जैसे हम अमेरिका से हारे, आयरलैंड से T20 में हारे, अफगानिस्तान से ODI में पहली दफ़ा हारे, बांग्लादेश से टेस्ट मैचेस में पहली दफ़ा हारे। ये सब वो चीज़ें हुई जो पास्ट में पहले कभी नहीं हुई। और जो इतना बड़ा डिज़ास्टर जो था, इसमें कई लोग कहते हैं जी 4 चेयरमैन चेंज हुए, 26 सेलेक्टर चेंज हुए, 4-5 कोचेस चेंज हुए। आप क्या समझते हैं, ये सिस्टम की इंस्टेबिलिटी है, या एक दूसरी तरफ ये भी डिबेट की जाती है कि जो टीम के अंदर रिफ्ट चली थी, कैप्टनसी की जो एक जंग थी, फ्यूड था, उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम आए। आप क्या समझते हैं सर? देखिए, 3-4 चीजें जो आपने बताई ये हैं, ये तीनों चारों हैं। अब सिलेक्शन की बात कर लें तो मेन होता था कोच एंड कप्तान, उसकी मर्जी से दिए जाती थी टीम। हम तो खैर डोमेस्टिक में तो कभी रहे नहीं। जब डोमेस्टिक जो हो रहे थे, मतलब सीरीज हो रही थी, उसमें तो हम नहीं थे। लेकिन आपका वो सवाल कि क्या हम फास्ट बॉलर्स पे बहुत अच्छे थे, स्पिनर की तो आप बात ही नहीं कर रहे। हुँ, आपको सिर्फ एक चेंज करनी थी और आपने वो पहले बांग्लादेश के खिलाफ भी वो नहीं किया। आप उनके स्पिनर से डर रहे थे या जी, आपको अपने फास्ट बॉलर्स पे बड़ा भरोसा था। उसके अलावा जो सीरीज हुई आपने उसमें भी देखी है, एक साहब ने बिल्कुल बैटिंग ट्रैक बनवा के जो है वो इंग्लैंड को 600-700 रन बनवा दिए। तो ये सिलसिला चलता रहा। इस तरफ किसी में थे तो वो अभी जो रमीज राजा साहब कह रहे हैं कि उस पर डाल रहे हैं अपना बाबर पे। लेकिन हुँ, बात ये है, कप्तान बिल्कुल होता है, कप्तान अपनी मर्जी से बैठ के बात करता है, क्या ऐसा कर दें ऐसा। मगर ये ऐसा बिल्कुल थक्का पिच
तो कोई भी नहीं बनवाता यार। तीसरे दिन टर्न होना शुरू, और हमेशा हम जो है, हम हमेशा होम सीरीज, चाहे वो टाइम ले लें, खान साहब वाला ले लें, उस वक्त भी जी। वसीम अकरम थे, खान साहब थे और एक आध फास्ट बॉलर और था, और हम 3 स्पिनर खेलते थे, मैं, कादिर और जो है इकबाल कासिम इकबाल साहब। कासिम। तो हम खेलते थे और सीरीज हम जीत जाते थे। ये हमारा हक था कि हम, हमारा बोर्ड या हम लोग अपनी, क्यों हमें इंग्लैंड में बना के देते हैं टर्निंग पिच, जी, ऐसे ही। हमें ऑस्ट्रेलिया में बना के देते हैं, नहीं देते। तो हमारी स्पिन अटैक बहुत काम करता था और हमने बड़ी-बड़ी टीमों को अच्छा यहाँ पे तशीफ साहब, गिराया। ये एक मैं अब बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपका टीम जी। का मेंबर ही वो कह रहा है, ये शारजाह से शुरू हुआ है, ये मैं अज़हर महमूद जी। साहब की बात कर रहा हूँ, वो मौजूद हैं इस उसमें, और कह रहे हैं हमारे पास कोई ऐसे पाए का स्पिनर ही नहीं है। 2 दिन पहले, टेस्ट शुरू होने से 2 दिन पहले ये वाला, हमारे पास कोई पाए का ऐसा स्पिनर ही नहीं है कि हम जो है करें। 2 दिन बाद जी। ये लोग उतर के आ गए साहब, हम्म, तो क्या इज़्ज़त रह गई? आपको तो सही। पता ही कुछ नहीं है, अच्छा, ये गेम आपके सेंस की किसी जो को बात कुछ करें सर, पता नहीं हमारे है। पास यूएई आप का लोग टेम्पलेट सब मौजूद था। बोर्ड, हमने यूएई के अंदर जो नंबर 1 भी रहे, 7-8 साल जो विक्ट्री हासिल की, वो स्पिनिंग ट्रैक था। और उसमें होता क्या था, सईद अजमल और हमने देखा कि अब्दुल रहमान विकेट्स लेते थे, या यासर शाह आया बाद में, तो हमें सक्सेस मिली। जब आपके पास टेम्पलेट मौजूद था, आपको एग्जीक्यूशन करनी थी, इम्प्लीमेंटेशन करनी थी। तो ये जिस तरह अब रमीज़ राजा साहब की स्टेटमेंट का आपने भी जिक्र किया कि वो अब कैप्टन पे डाल रहे हैं कि कैप्टन मुझे ये डिमांड करता था, अगर चेयरमैन खुद क्रिकेटर है, चलें इन चेयरमैन को तो हम जस्टिफिकेशन इनकी मान लेते हैं कि इनको क्रिकेट का नहीं नॉलेज, ये किसी के सहारे के थ्रू चलते हैं। तो अब रमीज़ भाई की स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं कि बाबर पे डाला जा रहा है, और बाबर क्या अपनी परफॉर्मेंस के लिए कंपेल करते थे उन्हें कि जी मुझे बैटिंग ट्राई की जाइए, मेरे रन हों या बैटिंग सिक्योर हो, टीम नहीं जीती, ना जीते कोई मसला नहीं। तो आप इसको किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं ये 3.5 साल की डिफीट का? देखिए, जब बाबर से पूछा गया था, मुझे अच्छी तरह याद है उस वक़्त, तो उन्होंने कहा जी ग्राउंडमैन ने ये पिच बना दी। ग्राउंडमैन कभी भी पिच नहीं बनाता। जब तक बोर्ड, कप्तान जो है, सीनियर लोग बात नहीं करते कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, वो 1980 से हम कह रहे हैं। जब से हमारी जो बेस्ट स्ट्रेंथ है, हम उस पे जाते हैं हमेशा। जी। ये कहना कि किसी ने क्या करा दिया, ठीक है, मुझे पता है कि कप्तान जो है वो मेन होता है। रमीज का इन्वॉल्वमेंट, उसकी अपनी, अब क्यों कह रहा है वो रमीज के जो है बाबर ने कहा था, उस वक्त बात कर लेता कि भाई हाँ, बैट्समैन चाहता है कि बैटिंग बने ताकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो अपनी जगह, हम्म, बट ऐसी ना बने कि 2 इनिंग पूरी होना मुश्किल हो जाए। 600 700 रन बन रहे हैं, चाहे कुछ भी हो ना, वहां पिच पे कोई, वही पिच, वही पिंडी, वहां पर आपने देखा कि पहले ही जी। दिन से इतना इतना टर्न होना शुरू हो गया। तो ये सब बातें फजूल की बातें हैं। आप, मैनेजमेंट बनाती है साथ बैठ के, और कप्तान का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली होता है, और एक दो सीनियर जो होते हैं कि जी हम ऐसा बनाएं, थोड़ा सा ऐसा हो ऐसा हो। हाँ, तेज ना बनाए, इंग्लैंड के पास बड़े फास्ट बॉलर है, अच्छा भाई तेज नहीं बनाए, मगर ऐसी भी ना ये बनाए सारी कि वो स्टेटमेंट उस टाइम आई थी। रन पे ये उस टाइम रन, रमीज राजा रनों साहब पे ने रन। स्टेटमेंट दी थी कि हम ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर को नहीं खेल सकते, इसलिए फास्ट नहीं बना सकते। इंग्लैंड आई तो इन्होंने कहा जी हम स्पिनर को नहीं खेल सकते। तो ये उस टाइम स्टेटमेंट इन्होंने ऑन की थी, बट अब वो कैप्टन का नाम ले रहे हैं। अच्छा सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, ये जो 6 डिफीट हमें शान मसूद की कैप्टनसी के बाद मिली, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और था कि शान मसूद को भी रिप्लेस कर दिया जाए। पहले मैं टेस्ट के कैप्टन की बात कर लेता हूँ, फिर मैं ओबियसली ओडीआई और वाइट बॉल के रिजवान के वाले से आपकी राय जानना चाहूँगा। शान मसूद पे बेतहाशा प्रेशर था, उसने उसको ओबियसली अब्जॉर्व किया। डिसीजन अगर आकिब को क्रेडिट देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें शान मसूद को भी देना पड़ेगा। शायद उसकी जगह कोई और होता तो वो हिम्मत छोड़ देता, बट वो लगा रहा, एफर्ट डालता रहा, और ओबियसली ये जो सीरीज जीतना बहुत बड़ा क्रेडिट पे आती है उसके। तो आप उसको एज ए लीडर कैसे देखते हैं? लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अपनी परफॉर्मेंस देखें तो बहुत नीचे जाती जा रही है। अब 28 की एवरेज एज ए तीसरे नंबर पे बैटर के तौर पे कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है। तो आप शान मसूद के कैरियर कैसे देखते हैं? और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनको ए कैटेगरी नहीं दी गई, बी दी गई, और साथ ये भी लिखा गया सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। तो यानी कि बोर्ड ने उन पे तलवार लटका दी है, पता नहीं वो कैप्टन अभी भी रहते हैं नहीं। आपका क्या इस पे ओपिनियन है सर? ये तो देने ही नहीं चाहिए, सब्जेक्ट टू फलाना, सब्जेक्ट टू बहुत लोग। आपने सी कैटेगरी में शादाब को किस हिसाब से डाला? हम्म, सकलैन के दामाद हैं, इसने डाला? किसने ये डाला? क्या परफॉर्मेंस है उनकी जो सी ग्रेड में आपने डाल दिया उनको? कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, उठा के देख ले हम्म, परफॉर्मेंस जी। उनकी।
तो मतलब यहाँ तो अंधेर चल रही है ना। यहाँ आके अगर सिलेक्शन कमेटी इन्वॉल्व होती है ये देने में कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर आकिब को सोचना चाहिए किस लिए, किसके कहने पे डलवा दिया। भाई फेयर करें ना बात। और दूसरों के बारे में सब्जेक्ट टू, उस पे भी सब्जेक्ट टू लगा दिया, नोमान पे जी। सब्जेक्ट टू। और भाई सब्जेक्ट टू मतलब अब बाद में क्या और उसको वो करेंगे कि आप भगा भगा के जो हमारे ट्रेनर कर लोगों को गिराते हैं, चाहे डोमेस्टिक के हो या कुछ, तो जिसको चाहते हैं गिरा देते हैं, जिसको चाहते हैं कहते हैं नहीं 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 फिट है फिट है, उसकी चलाते हैं गेम उसको। यार दिस इज रॉन्ग। अच्छा अब मैं आ जाता हूँ, देखें इतनी मुश्किल में हालात में, जो हालात कितने खराब थे, चांद को बना दिया उसने, ले लीजिए कप्तानी, वो ऑस्ट्रेलिया भी गया था, ठीक है अपनी, अब ले ली कप्तानी उसने। अब डिसीजन तो आकिब ने लिया, पर उस पर तलवार तो लटकी हुई थी कि आज जाएगा या कल जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से देखिए उसको दोष नहीं देना चाहिए इस चीज का। हाँ उसकी परफॉर्मेंस पे फर्क बिल्कुल पड़ा हुआ है, नजर आ रहा है सारा कुछ। आप क्या कहते हैं कि मतलब अब जो सीरीज आएगी वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमारी, शायद टेस्ट मैच की सीरीज जी, है ना, साउथ अब अफ्रीका है, साउथ क्या अफ्रीका के बाद आप वेस्ट उसको इंडीज है। कप्तान नहीं पहले रखेंगे? पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका जाना जी। हाउ कैन, हम्म। हाँ तो टेस्ट सीरीज में जो भी होगी, हाउ कैन आप उसको कैसे नहीं रखेंगे कप्तान? उसने तो सीरीज जिता दी। हाँ जैसे काम उल्टे सीधे चल रहे हैं तो फिर कर ले भाई, किसी को भी बना ले। भाई ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी इनको इन चीजों में एडजस्ट करने के लिए। जी। और अभी भी कोई ऐसे डिसीजन ले लिए गए हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी खामोशी हुई है। लेकिन इनके अंदर देखेंगे ना, प्लेयरों में अभी भी मौजूद हैं प्लेयर जो साथ भी हो रहे हैं इधर, अंदर देखेंगे ना तो बहुत गड़बड़ है जो पहले से चली आ रही है, बिल्कुल। तो जिसका सी सर हम अभी छोटा सा बहुत ब्रेक पहले लेते हैं, से जिक्र ब्रेक से कर रहे वापस आके मैं हैं। इस वाइट बॉल कैप्टन और ये जो स्पिनर का प्रॉब्लम है पाकिस्तान, क्योंकि आप खुद माशाल्लाह एक लेजेंड स्पिनर रहे हैं, इस हवाले से, दोनों हवाले से आपकी राय जानेंगे। हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे हैं तौसीफ अहमद साहब से। अच्छा तौसीफ भाई, अभी जो लास्ट आप दो तीन चीज़ें आपसे पूछना बहुत ज़रूरी है। अब वाइट बॉल के कैप्टन के हवाले से जानना चाहूँगा। पाकिस्तानी जो डिज़ास्टर स्टार्ट हुआ उसमें मैं जिस तरह खुद मानता हूँ कि कैप्टनसी की जंग थी, उसमें ओबियसली बाबर को बनाने रखना ये भी गलत था। उससे पीछे जाएँ तो शायद ये मैं क्राइम का वर्ड बार बार यूज़ कर रहा हूँ, जिस तरह सरफराज को हटाया गया। पाकिस्तान के कोई अगर 10-15 साल के अंदर बेस्ट कैप्टन था वो सरफराज था, और जो विक्ट्रीज उसने दिलवाई वो बड़ी आउटस्टैंडिंग थी। तो ये उसको हटाना ज़्यादती थी। खैर बाबर आए, बाबर को कंटिन्यू किया, वर्ल्ड कप के बाद जिस तरह उनको हटाया गया वो गलत था। फिर शाहीन को एक सीरीज़ के बाद हटाना, उसका नुकसान ये हुआ कि टीम में ग्रुपिंग हुई, लड़कों ने अपने अपने ग्रुप्स बनाए और टीम हारती चली गई। एक तो अब ये वाइट बॉल का कैप्टन जो है रिजवान को आप कैसे देखते हैं? कुछ लोग कहते हैं शायद ये ओनली चॉइस है, कुछ लोग कहते हैं कि आपने एक और उसी तरह की ग्रुप का पार्ट को लगा दिया कैप्टन। आपका क्या ओपिनियन है सर? देखिए ये तो पार्ट तो उसके थे ना, कई चीजें आ रही थी उसमें जी के ऐसा है, इनका भी जरूर था। लेकिन चॉइस जो थी ना वो यही थी पहली। मैं सोच रहा था शायद ये शान को फिर से रखेंगे कुछ दिन, लेकिन सबसे मेन मैं समझ रहा था, समझ क्या रहा था, अगर फखर ये ना करता तो हम्म। मुझे फील हो रहा था कि ये फखर को जो है जी। बना देंगे, लगता है। लेकिन फर्स्ट चॉइस इनकी रिजवान की बनती है। वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि अब क्या होगा, मतलब अभी कौन सी चीजें हैं, आया आखिर इन चीजों को संभाल लेगा सबको, जो चीजें होंगी डेफिनेटली। जो पुरानी चीजें, एक तो देखिए बोर्ड को इसलिए नहीं कि हमारी बदनामी तो इतनी हो गई है यार लोगों को, अब क्या रह गया है, आपकी इतनी चीजें खुल गई हैं कि $25-25 लेके आप जो है वो डिनर कर रहे थे, और जी। क्या क्या हर आम आदमी को पता चल गया कि आप लोगों ने वहां पे सब क्या किया। इन चीजों की पनिशमेंट क्यों नहीं हुई? पूछना चाहिए था, बुला के क्लियर करना चाहिए था सबको कि भाई वहां क्या था। आप रिपोर्ट देखें, एक बाहर के आदमी ने, कैरी ने आपको रिपोर्ट दी, उसमें क्या क्या था हम्म। हमें तो नहीं पता, लेकिन उसने किया। आपको चाहिए था इन लोगों से छोटे छोटी बातें करवाते, बाबर से भी करवाते, उसको भी इन्वॉल्व करते, क्या नाम है अपना वहाब रियाज को, उससे करवाते, क्योंकि मेन वही था। रजाक क्यों हटाया था रजाक को, वो चीजें भी बतानी चाहिए हम्म। थी कि क्या वजह। इससे अब बदनामी नहीं, बदनामी तो आपकी बहुत हो गई है, बदनामी को आप छोड़ दें। आपने जितनी विक्ट्रीज नहीं की, जितनी आपने नेक वो नहीं ली, बदनामी आपने ली है बहुत ज्यादा। तो उस लिहाज से अच्छा, फिर मैं एक चीज भूल जाऊंगा अभी, साजिद
साजिद क्या फिट है? साजिद भी तो जी। फेल हुआ था, तो फिर साजिद के सब्जेक्ट तू क्यों नहीं लिखा उस पे? हुँ। वो फिट है ना, हम तो पहले कह रहे थे भाई ये फिट है, 25 ओवर कर रहे हैं, पूरा दिन ग्राउंड में फिट है। इसको जो नुमान को क्या वो 38 या उसकी जो एज है उस पे जा रहे हैं। तो यार एज पे मत जाओ यार, खुदा का वास्ता उन जी। लोगों ने आपको इतना कुछ करके दे दिया। हुँ। अभी आप भी इनको अच्छा फिर इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी अभी पता नहीं है क्या होना है, इनका किस-किस को क्या हो गया, मिल तो गया है तो जी। मैं देख रहा हूँ। लेकिन आई थिंक ज़्यादती किसी के साथ ना करो। इन लोगों ने आपको वो खुशियाँ दी हैं जो पाकिस्तान सालों से जो है वो हो रहा था। सालों से हम सुन रहे नहीं थे, देखिए सर, आज साढ़े इसने 3 वो साल कर से दिया, ज़्यादा आज क्या इसने कर लंबा दिया, टाइम होना है, वो और मैं तो मना अक्सर बात करता हूँ कि जब स्पोर्ट्स में विक्ट्रीज़ खत्म होती हैं, वो स्पोर्ट्स खत्म हो जाती है। जिस तरह हॉकी या स्क्वॉश में हुआ, लोग बददिल हो चुके थे क्रिकेट से। लोगों ने देखना छोड़ दिया था। ये तो साजिद और नुमान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिस तरह उनको आप सब्जेक्ट भी लिख रहे बिल्कुल। हैं, सी कैटेगरी दे रहे हैं, आप तो इनको बी में रखें। और जिस तरह पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में 20 खिलाड़ी आपके स्पिनर आउट कर रहे हैं, 2 मैचेज़ के अंदर आपकी 39 विकेट स्पिनर ने ले ली, ये तो इट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड। इससे ज़्यादा वो क्या दोनों आपको करके दें। अच्छा, ये इस हवाले से, स्पिनर के हवाले से मेरा अच्छा लास्ट क्वेश्चन आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक जी, जी, प्लीज़, प्लीज़, नहीं प्लीज़। एक मैं एक बात ज़रूर कहूँगा। जी, जी। क्या पीसीबी चेयरमैन साहब अज़हर महमूद से नहीं पूछेंगे कि यार तुम कैसे कह रहे थे स्पिनर नहीं है हमारे पास? हुँ। क्या मतलब है यार? ये तो कोई बात ना हुई ना कि एक पार्ट वही गैरी को सारे मशवरे दे रहे हैं, उनसे चेयरमैन साहब नहीं पूछेंगे? यार तुम तो कह रहे थे स्पिनर ही नहीं है 2 दिन पहले। वो आकिब ने आन के वो थ्योरी वहाँ श्रीलंका वाली लगाई जयसूर्या वाली उसने वहाँ पे जयसूर्या ने किया था। जी। उसने आन के यहाँ इम्प्लीमेंट किया उसका। तो मेरे भाई चेयरमैन साहब को पूछना चाहिए और इनको भी कोई पनिश करना चाहिए। सैक करने नहीं, ये टीम के साथ लगेंगे। पता नहीं हुँ। कौन सी गिदड़ सिंह ये सारे लेके आए हैं। इनमें और भी जो मेंटोर बनाए खुदा का वास्ता, ये वही सकलैन मुश्ताक हैं जिन्होंने साजिद को बाहर यस। किया था, और इन्होंने कहा उसको था रखा बाजू ही नहीं ठीक नहीं था। आता, इसका पाँव अभी ठीक नहीं कौन आता। पूछेगा हाँ, यार? हाँ। और जब इसने बड़ी बांग्लादेश चीज़ें में दी आपको टेस्ट मैच जिताया था, 8 आउट करके दिए थे, और इन्होंने जी कहा हाँ, इसका बाजू ठीक नहीं आ रहा, पाँव एग्ज़ैक्टली, नहीं करता सही। एग्ज़ैक्टली यही था। तो आप किस-किस से क्या पूछेंगे सर? वो तो बैठे हैं वहाँ। अब ये सोचने की बात है कि आया इनसे पूछ-गछ क्यों नहीं हो रही? क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं ये? या क्या हैं? स्ट्रॉन्ग तो मुझे नज़र आ रहा है कि जो आपने जो शादाब को डाल दिया सी में, उसकी परफ़ॉर्मेंस देखिए ना सर, हुँ। किस लिए डाल रहे हैं? हैं? किसी यंगस्टर को अच्छा सर, मेरा दूसरे को लास्ट डाल क्वेश्चन देते को हैं, मैं ज़रा उसमें फ्रेम क्या है? कर दूँ, उसका इसी अभी ना इसी दें। कॉन्टेक्स्ट में मेरा लास्ट क्वेश्चन है। साजिद और नुमान के साथ जो 2 साल बाहर रख के ज़्यादती की, वो तो अपनी जगह हम सब मानते हैं। बट जब न्यू टैलेंट की बात करते हैं, जिस तरह हमने देखा कि उस्मान कादर ने रिटायरमेंट अब ले ली, उन्होंने कहा जी शायद मेरी जगह कभी नहीं बनेगी। इसी तरह शादाब की परफॉर्मेंस नहीं है, इमाद भी समहाउ रिटायरमेंट ले ही चुके थे, वापस आए, बट मुझे नहीं लगता अब दोबारा कभी खेल पाएँगे। ये जो स्पिनर का फुकदान है, अब सुफियान आया है, फैसल अकरम है, ये 2-4 नाम तो लड़कों के आ रहे हैं। आपसे बेहतर इसका कोई जवाब दे नहीं सकता। क्या आप पाकिस्तान में स्पिनिंग का टैलेंट देखते हैं? अगर देखते हैं तो आपको क्या लगता है कौन से ऐसे बच्चे हैं जो पाकिस्तान को फ्यूचर में सर्व कर पाएँगे? देखिए, ये वही क्रीम है जो अरसे से खेले जा रही है। कभी ए टीम के नाम से चले जाते हैं, कभी को जिनका आपने नाम लिया देखें, इनको ग्रूम करने का ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तानी टीम में हो। एक तो इंटरनेशनल को पहले चाहिए कि जैसे हमने पड़ोसी मुल्क में देखा है, इतनी टीमें उनकी ट्रैवल कर रही होती हैं दूसरी कंट्रीज़ में और जा के खेल रही होती है। हम वहीं के वहीं हैं, अंडर 16 भी मैं गया था अभी थोड़े अरसे पहले बांग्लादेश जी। ये हमारी ए टीम के साथ में गया था जिसमें हमारे ये सब ये जो अभी लड़का एक लेफ्ट आर्म स्पिनर और बैट्समैन टीम के साथ है सुफियान फैसल। अल्लाह हाँ उसको जी। नेकी दे मैं भी देखता हूँ इसमें बताता हूँ आपको अरफात जी, मिनाज इरफान ये मनाज देखा उसी जी। का है हुँ। उस वक्त का निकला हुआ और उसने परफॉर्मेंस बहुत दी भी अरफात मिनाज देखिए ऐसे वहां पर जब मैं गया हूँ तो उनकी अंडर अंडर 15 की टीम जो है एक अंडर 15 की हम अंडर 19 से खेल रहे हैं उनके वो पाकिस्तान के उनकी अंडर 15 की टीम इंडिया टूर कर रही थी अच्छा। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं हम भूल जाते हैं हुँ। जब देख किधर जाते हैं ये अंडर 19 के लड़के यार इतने सारे तो अंडर 19 के लड़के थे किधर चले गए सब कोई भाई एनसीए क्या कर रही है मतलब ये
यहाँ जो लोग बैठ के आ जाता हूँ मैं उस पे कि यूसुफ भाई 7-8 साल से हैं वहाँ। जी। अभी आप मुझे बताएं, यूसुफ भाई अंडर 19 के भी बने, तो कौन से प्लेयर यार आपने लाके दे दिए भाई? और कौन से, बताएं तो क्या है? चुप करके लगे हुए हैं सब अपने तो काम सर पे। वो यार कहते हैं ना ऐसे सबकी नहीं होता है, इस तरह सबको काम नौकरी मिली होते है, ही नहीं। जिसको नौकरी मिलती है वो अब वो खामोश हो टाइम जाता है। खत्म हो गया। अच्छा, लास्ट मुझे बिल्कुल लास्ट छोटा सा आंसर इसका प्लीज दे दीजिएगा। स्क्वाड अनाउंस हो चुका है ऑस्ट्रेलिया के लिए, स्क्वाड कैसा लग रहा है और आपको लगता है कि पाकिस्तान के कुछ चांसेस हैं ऑस्ट्रेलिया में इस दफा कुछ? देखिए, मुश्किल सीरीज होती है हमेशा, लेकिन पता नहीं मेरी छठी हिस्स ये कह रही है कि थोड़ा-सा अगर ये, क्योंकि मैंने देखा है कुछ उनके नए लड़के भी आए हुए ज़िम्बाब्वे के, उसको तो हम छोड़ ही देते हैं, ज़िम्बाब्वे जी। से जो हमारा टूर होगा वो तो है। ये कुछ डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लड़के इन्होंने, तो मेरा ख़्याल है कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, ठीक है, वो बाउंसी पिचेज़ होती हैं, सारा कुछ होता है, तो उसके लिए भी हमें सब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा पाकिस्तान में कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। देखिए, बांग्लादेश के बॉलर हमसे नहीं संभल रहे हैं, बात ये है सारी। लेकिन चलें वो तो ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि देखें 2020 में आप इनको पकड़ सकते हैं। हम्म। 2020 में इनको आप जो है पकड़ सकते हैं। ये लॉन्गर उसमें यानी 50 ओवर के उसमें थोड़ी-सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वो भी अपने प्लेयरों को कुछ को नहीं खिला रहे हैं, कुछ नए प्लेयर आ रहे हैं, बट जी। ज़ाहिर है अपने मुल्क में होते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों फ़ील हो रहा है कि ये T20 में आपके तरीके चांसेस हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बड़ा मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपको ज़रूर ज़हमत देंगे। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।